പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്, ഹല്ലേലൂയ. स्तोत्र संहिता अध्याय 39 वाक्य 2. भजन संहिता चैप्टर बुक ऑफ साम्स चैप्टर 39 वर्स 2. मैं सावधान रहूंगा जिससे मैं अपनी जिह्वा से पाप न करूंगा. जब तक अधर्मी मेरे पास मैं अपने मुंह पर लगाम लगाऊंगा. हालेलुया. प्रिय भाइयों और बहनों, स्तोत्रकार ये प्रार्थना करता है कि मैं सावधान रहूंगा जिससे मैं अपनी जिह्वा से पाप न करूं और अपने मुंह पर लगाम लगाऊंगा. हर एक विश्वासी के लिए बहुत जरूरी है कि अपनी कृपा में बढ़ने के लिए, विश्वास में, भक्ति में, प्रार्थना में आगे बढ़ना हो तो आपके लिए जरूरी है कि आप अपनी जीव पर नियंत्रण रखें, जीव को अपने नियंत्रण में रखें, मुंह पर ताला लगाए, लगाम लगाए या जिफा से पाप न करें. एक महत्वपूर्ण संदेश आज प्रभु में देना चाहता है. अक्सर लोग अपने मुंह से, जीव से गंदी गंदी बातें करते या फिर अपने मुंह से अपशब्द बोलते हुए, दूसरों की निंदा करते हुए, बुराई करते हुए अपने जीवन में जो कृपाएं स्वीकार की है पवित्र आत्मा की, उन कृपाओं को नष्ट कर देते हैं. यह बहुत बड़े दुख की बात है. संत याकूब के पत्र में अध्याय 3 में वहां पर जीव पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता के बारे में बताया गया है. संत याकूब कहता है कि जीव पूरे शरीर को गंदा कर देता है और नरक में डालने में समर्थ है. पूरे शरीर को दूषित कर देता है और नरक अग्नि में तड़पने के लिए ये जीव कारणीभूत हो सकता है. इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए. यह जहाज को नियंत्रण में रखने के लिए कर्णधार पतवार का उपयोग करता है. उस पतवार के बल से उसे विपरीत परिस्थितियों में भी उस जहाज को, उस शिप को सुरक्षित ले जाने के लिए कर्णधार प्रयत्न करता है. उसी प्रकार घोड़े के लगाम के सहारे घोड़े को सीधा लक्ष्य स्थान पर पहुंचाया जाता है. तो ये सब उदाहरण संत याकूब इसलिए देते हैं कि हमारी जीव से हम बहुत सारे पाप करते हैं. जीव हमें धोखा दे सकता है. इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए कि स्तोत्रकार के समान हमें भी ये प्रार्थना या ये विचार हमारे मन में हमेशा रखना चाहिए कि मुझे सावधान रहना चाहिए जिससे मैं अपने जीव से पाप न करूंगा. शरीर से पाप करना या जीव से पाप करना बहुत दुर्दैवी बात है. आज हम देखते हैं बहुत सारे लोग जिनको परमेश्वर की विशेष कृपाएं प्राप्त हुई है, लेकिन उनके जीव का गलत उपयोग के कारण, मिसयूज के कारण, उसके मुंह से गलत शब्द निकलने के कारण इस प्रकार के शब्द, इस प्रकार के वचन उनके मुंह से निकलते हैं जिसके द्वारा आशीर्वाद नहीं अभिशाप मिलता है. उन व्यक्ति के जीवन में कृपाओं को वे लोग नष्ट कर देते हैं. कृपा नष्ट हो जाती है, आशीष व्यर्थ हो जाती है, पवित्र आत्मा कार्य करना बंद, समाप्त कर देता है. कृपाओं में बढ़ने के जो कार्य है वो कार्य समाप्त हो सकता है. इसलिए जीव पर नियंत्रण रखना अत्यंत जरूरी है. आइए प्रार्थना करें. हाँ पिता परमेश्वर, मैं भी कभी कभी अपने जीव का गलत उपयोग करता हूँ. प्रभु, मेरे मुंह पर लगाम लगाने के लिए, मेरे शब्दों पर लगाम लगाने के लिए हे प्रभु मैं विशेष कृपा प्रदान कीजिए. हाँ प्रभु, आपकी दया से हमेशा आशीर्वाद के वचन हमारे मुंह से निकले. प्रभु, हमारी जिह्वा से हमें पाप ना करने दे. प्रभु, नियंत्रण में रखने के लिए, कंट्रोल में रखने के लिए हे पवित्र आत्मा ईश्वर
हमें विशेष कृपा प्रदान कीजिए। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे और आपको जीवा को अपने नियंत्रण में रखने के लिए कृपा प्रदान करे। आमीन।